बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वसीम बुज़दार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नशात सानियत। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वज़ू का बयान। वज़ू करने वाले को चाहिए कि वज़ू करते वक़्त किबला की तरफ मुंह करके किसी ऊंची जगह बैठे और वज़ू शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह कहे। सबसे पहले 3 दफ़ा पाँचों तक हाथ धोए, फिर 3 दफ़ा कुली करे और मसवाक करे, और अगर मसवाक ना हो तो उंगली से अपने दांत साफ़ कर ले, और अगर रोज़ादार हो तो गरारा ना करे। फिर 3 बार नाक में पानी डाले और बाएं हाथ से नाक साफ़ करे, लेकिन जिसका रोज़ा हो वह जितनी दूर तक नरम गोश्त से इससे ऊपर पानी ना ले जाए। फिर 3 दफ़ा मुंह धोए, सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, इस कान से लो से उस कान की लो तक सब जगह पानी बह जाए। फिर 3 बार दायां हाथ कहनी समेत धोए, फिर बायां हाथ कहनी समेत 3 दफ़ा धोए, और एक हाथ के उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगली में डालकर खलाल करे, और अंगूठी छल्ला वगैरह जो हाथ में पहना हुआ है हिला ले। फिर 1 मरतबा सारे सर का मसा कर ले, फिर कान का मसा करे। कान के अंदर की तरफ कलमा की उंगली से और कान के ऊपर की तरफ का अंगूठों से मसा करे, लेकिन गले का मसा न करे। कान के मसा के लिए नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सर के मसा से जो बचा हुआ पानी हाथ में है, हाथ में लगाए, वही काफ़ी है। और 3 बार अपना पाँव टखने समेत धोए, फिर बायां पाँव टखने समेत 3 दफ़ा धोए। बाएं हाथ की छगलियां से पैर की उंगलियों का इखलाल करे, पैर की दाहिनी छंगलियां से शुरू करे और बाएं छंगलियां पर ख़त्म करे। ये वज़ू करने का मसनून तरीका है, लेकिन इसमें बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, बाज़ सुन्नत और बाज़ मुस्तहब हैं। और आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हालत हैज़ में जमा का हुक्म और कुफ़ारा। हालत हैज़ में जमा का हुक्म और कुफ़ारा। हैज़ और नफास की हालत में बीवी से जमा करना कत्तन हराम है। कुरान करीम में इसकी ममानत की गई है, हत्ता कि बाज़ फ़क़हा ने इस हाल में जमा को हिलाल समझने वाले पर कुफ़र का फतवा दिया है। इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अगर किसी ने गलबा शहवत में बीवी से इस हाल में जमा कर लिया तो इस जुर्म से सच्चे दिल से तौबा करे। शरीयत का हुक्म में ये है कि अगर औरत को मजबूर किया गया तो इस पर गुनाह नहीं है। और मर्द के लिए मुस्तहब ये है कि जिस जुर्म की तलाफ़ी के लिए कफ़ारे के तौर पर गहरे सुर्ख रंग का खून जारी होने की सूरत में 1 दीनार मतलब 4 माशा सोना या इसकी कीमत, पीले रंग का खून जारी होने की सूरत में आधा दीनार सोना या इसकी कीमत गरीबों पर सदका करे। लेकिन ये सदका वाजिब नहीं है। तौबा के बाद सदका ना करने पर गुनाहगार ना होगा।